बड़ी संत परंपरा ने इस भूमिका का निर्वहन किया है। संतों ने ज्ञान का सृजन भी किया, देश को एकता के सूत्र में भी बांधा। जब गुलामी का कालखंड था, संतों ने भक्ति की आले के माध्यम से राष्ट्र चेतना का लौ जलाए रखा। और विद्यासागर जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जब देश का शासन और देश पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर चलने लगा, तब भारत को पकड़ कर रखने वाले वो एकमात्र आचार्य थे जिन्होंने भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी भाषाओं को पकड़ कर, और ये समय की जरूरियात, उन्होंने ये बात को अपने मजबूत हाथों से संबल न दिया होता तो भारतीयता की ओर ये प्रयाण जो 2014 से फिर से शुरू हुआ है, शायद वो हुआ न होता। और पूरे देश को एक करने का काम जैन आचार्य, जैन मुनियों ने किया है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक, बिहार के राजगीर से गुजरात के गिरनार तक, हर जगह पैदल घूमकर त्याग की पराकाष्ठा का अपने कर्मों से संदेश देने का काम किया है। और आचार्य जी का जीवन क्षण क्षण और शरीर का जीवन की क्षण क्षण और शरीर का कण कण धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित। अंतिम क्षण तक खुद के देश का विचार करे बगैर राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना, ये शायद ही कोई इतनी मनसा वाचा कर्मणा से कर सकता है जो आचार्य जी ने कहा। इन्होंने हमें सिखाया कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति में निहित। अगर हमारी संस्कृति ही हम गंवा देते तो विश्व के सामने हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। और जिन शासन का संदेश संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, ये सबसे ऊपर उठकर समभाव से सबके प्रति समान दृष्टिकोण और एक वीतरागी जीवन वो जीने वाले महान संत को मैं हृदयपूर्वक आज प्रणाम करने के लिए यहां आया। इन्होंने हिंदी में मुकमाटी नाम का महाकाव्य बनाया। उन्होंने तो कागज पर लिखा, जैन श्रेष्ठियों ने इसको चांदी पर लिखकर लंबे समय तक लोगों को संदेश देने का काम किया। एक मुकमाटी महाकाव्य, इस पर अनेक लोगों ने अपने शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और उसको अनेक भाषा में अनुवादित कर विद्यासागर जी के अनुयायियों ने बोले बगैर भारत की सभी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित रखना चाहिए। ये आचार्य जी का संदेश उन्होंने विश्व भर में पहुंचाने का काम किया है। वो सभी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज ये पूरे भक्त समुदाय के सामने आचार्य जी ने ही मुझे कही हुई बात मैं दोहराना चाहता हूं। मैं जबलपुर में जब उनको पहली बार मिला, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे देश की भाषाई विविधता हमारी सच्ची शक्ति है।
फिर यही वाक्यों को उन्होंने हम संसारी समझ पाए इस प्रकार से भी समझाया कि भोजन के थाल में जिस प्रकार अनेक विध व्यंजन होते हैं, थाल उतना ही स्वाद से समृद्ध माना जाता है। जिस देश के पास अनेक भाषाएं हो, अनेक लिपियां हो, अनेक बोलियां हो, अलग अलग प्रकार के व्याकरण हो और अलग अलग प्रकार की गाथाएं हो, वो देश उतना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है। और मैं आज यहाँ आते वक्त हेलीकॉप्टर में वो दृश्य देख रहा था जब वो बोल रहे थे। सामने कौन बैठा है उनको मालूम नहीं था, मगर वो शब्दों का जो प्रभाव था 23 साल के बाद भी मुझे झटका तक याद है, इतना प्रभाव